नमस्कार दोस्तों। मरता क्या ना करता, ट्रंप ने सीज फायर बिना मतलब एक्सटेंड कर दिया है। दुनिया में ऐसी बेइज्जती किसी देश ने फेस नहीं की होगी। सिर्फ यूएस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, किसी देश ने नहीं फेस की होगी कि उनका वाइस प्रेसिडेंट उड़ने के लिए तैयार बैठा है कि मैं अब इस्लामाबाद पहुंच जाऊं, अब पहुंच जाऊं, और ईरान कह रहा है हम नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे, हमें बैठना ही नहीं है, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। फिर ट्रंप कहता है हम बम मारेंगे, हम ब्रिज उड़ा देंगे, हम पावर प्लांट खत्म कर देंगे। ईरान बोलता है तो करना, करना, हम भी परेशान हो गए, ये भी परेशान हो गए, कर दो। ट्रंप डिस्परेट है, वो चाहते हैं कि वॉर जो है छूटे, बंद हो चाइना जाने से पहले। और ईरान इस डिस्परेशन को समझ चुका है। ईरान जान चुका है कि जो साइड जीत रही होती है वो नेगोशिएशंस टॉक के लिए इतनी एग्रेसिवली किसी को पुश नहीं करती। अब दो रिसेंट घटनाएं ऐसी हुई हैं जो पूरा मामला ही पलट दिया। इराक में जो मिलिशिया ग्रुप है, अब मिलिशिया कौन है? ये ईरान के प्रॉक्सी है, ईरान के पाले हुए टट्टू। अब ये रॉकेट से अटैक कर रहे हैं सऊदी अरब के ऊपर, कुछ मिसाइलें कुवैत पे भी गिरी। और दूसरा मैटर क्या हुआ है? दूसरा मैटर हुआ है, एक न्यूज आई है, एक ट्वीट आई है ईरान की तरफ से कि पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिए, कुछ आतंकवादी, नाम है उनका जैस उल जुल्म, ये एंटर कर रहे हैं ईरान के बॉर्डर पर, जिसे ईरान की सिक्योरिटी फोर्स ने रोक दिया है, मार दिया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है यूएस ईरान के बीच में, और उसकी तरफ से आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं। तो ये दोनों मैटर ये बता रहा है ईरान कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान की क्या गलती है? पाकिस्तान भाई बातचीत ही तो करवा सकता है, एक टेबल प्रोवाइड कर सकता है। नहीं, देखिए, मीडिएशन का काम है दोनों की बात को दोनों तक पहुंचाना, लेकिन आसिम मुनीर केवल ट्रंप की बात को ईरान तक पहुंचा रहे हैं, ईरान का मैसेज ट्रंप तक फॉरवर्ड नहीं कर रहे। कौन करेगा भाई? एक कहावत है हमारे यहाँ, बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा? ट्रंप इगोइस्टिक पर्सन है। अगर उनसे कुछ कह दीजिए कि ये वो करें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उन्हीं को लताड़ना शुरू कर देगा। अच्छे अच्छे उनके क्लोजेस्ट पर्सन है, एलोन मस्क हुए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हुए, यूरोपियन यूनियन है, नेटो, किसी को भी देखिए बड़ी बेइज्जती करी इस बंदे ने। तो कौन अपनी बेइज्जती करवाएगा? अब फंस गए हैं आसिम मुनीर, क्योंकि ईरान की तरफ से एक मिसकॉन्सेप्शन कहे या सही कॉन्सेप्शन है, उड़ने लगा है कि पाकिस्तान प्रो यूएस है। मैं कहता हूं आपको समझने में बहुत देरी हो गई भाई ईरान वालों। पाकिस्तान हमेशा से प्रो यूएस रहा है। नहीं तो आप देखिए उनकी मिलिट्री में, उनके एयरफोर्स में, उनकी नेवी में, यहां तक कि उनके भीख के कटोरे में ज्यादातर जो पैसा है, जो वेपन्स हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो सब यूएस मेड है। आपको कहां से लगता था कि आसिम मुनीर न्यूट्रल रहेंगे? उन्हें भीख चाहिए, भीख कहां से मिलेगी? आईएमएफ। आईएमएफ को इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? यूएस से कंट्रोल करता है। अब आ जाइए ईरान की स्थिति पर। भैया मेरे, इतना तो इजराइल और यूएस ने मार दिया, ईरान आखिर चला कहां से रहा है? ईरान भी अंदर से खत्म हो रहा है। ईरान की हालत बहुत खराब है। भले मीडिया वहां नहीं पहुंच पाता, उन लोगों ने कंट्रोल लगा रखा सोशल मीडिया पर, लेकिन ईरान की हालत खराब है। और जो यूएस ने ब्लॉकेट कर रखा है अरेबियन सी में, भाई साहब, उससे उसको तगड़ी चोट पहुंच रही है, तगड़ी चोट पहुंच रही है। लेकिन ईरान दिखा नहीं रहा। कब तक नहीं दिखाएगा? इसी की लड़ाई है, कौन पहले टूटता है। पहले ट्रंप टूटेंगे अपने डेस्परेशन में, अपनी जनता के दबाव में, या फिर पहले ईरान टूटेगा? ईरान का मतलब है ईरान की जो रिजीम है वो। क्योंकि देखिए, ईरान की रिजीम में ये तो खबर आ रही है कि आईआरजीसी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, जो कहते हैं लात से बात करेंगे, बात से नहीं, लेकिन जो अरागची, गालिबाफ, जो एक डिप्लोमेटिक साइड है, जो बातचीत करना चाहता है, इन दोनों में टकरार शुरू हो गई है। आपने वो ट्वीट पढ़ाई होगा कि किसी एक इडियट के ट्वीट से हम हॉर्मुज खोलेंगे नहीं। अरागची ने ट्वीट किया था कि हम हॉर्मुज खोल रहे हैं। अब क्या? कुछ लोग कहते हैं इंडिया को अब आना चाहिए। देखिए, इंडिया शुरू से दलाली के पक्ष में नहीं, यही इंडिया कहता आया है। रशिया यूक्रेन की वॉर के खात्मे के लिए कहां कहां मीटिंग नहीं हुई है, स्विट्जरलैंड, यूरोप, कहां कहां मीटिंग नहीं हुई है? खत्म हो गया? नहीं हुआ। इंडिया ने कहा है एक टेबल पर जो दो पार्टी इन्वॉल्व है, 1 to 1 बैठ के बात कर ले। जब तक नहीं करोगे युद्ध नहीं रुकेगा। वही हाल यहां भी है। जब तक इजराइल, यूएस और डायरेक्टली ईरान के बीच में बातचीत नहीं होगी, युद्ध नहीं रुकने वाला। और ऐसे में जो भी जाएगा मीडिएशन के लिए, बलि का बकरा बनेगा। कतर सबसे बड़ा अच्छे अच्छे दुश्मनों को उसने बैठाकर बात कराई है। कहां है? क्यों नहीं करा पा रहा? क्योंकि कतर पे उसने मिसाइल मार रखे ईरान ने। उसने पहले ही सारे ऑप्शन बंद कर रखे थे। ईरान नहीं चाहता कि मैटर सॉल्व हो, क्योंकि ईरान पक गया है सैंक्शन से। 47 साल से सैंक्शन झेल रहा है। ईरान ने कहा अब या पार, ये जब चाहते हैं हमारे लीडर को मार देते हैं। खमनेई को मार दिया, उससे पहले हुसैन सुलेमानी को मार दिया। ईरान थोड़ा सा चुप रहा। अब जानता है ईरान की अब से पीछे हटोगे तो रिजीम खत्म है। मुस्तफा कोमा में है, कहां पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ईरान इस चीज को समझता है। अब ईरान जितना टाइम लेगा टूटने में, क्यों? क्योंकि ब्लॉकेट तो दो तरफ से लगा यूएसए का, याद रखिएगा। ईरान की तरफ से जाने वाली शिप पे भी नहीं, ईरान की तरफ आने वाली शिप पे भी ब्लॉकेट है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? चाइना से जो वेपन से लोडेड शिप जा रही हैं, उसको भी यूएस रोक रहा है। अब तुम्हें हथियार नहीं मिलेंगे, तुम कहीं तेल बेच नहीं पाओगे, आखिर चलोगे कैसे? तो दिक्कत तो ईरान को भी है, लेकिन ईरान टूटता हुआ दिखना नहीं चाहता। और ट्रंप बकलोल है, लेकिन ईरान को मानना पड़ेगा। कहते हैं ना, मुंह पे थूकना। मुंह पे थूका उसने ट्रंप के, नहीं आने तुम्हारे टट्टुओं के टेबल पर। क्या है? पाकिस्तान बड़े का टट्टू, और क्या है? और यही दलाली, यही एस जयशंकर ने कहा था, भारत दलाल नहीं है, कोई भी देश इतनी दलाली नहीं करेगा। आगे क्या होने वाला है
वक्त ही बताएगा भाई। अनसर्टेनिटी क्लाउड।